ये कब्रिस्तान 1902 का है। यहाँ सबसे पहली कब्र जो एसपी की है। ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं ये यहाँ से बनती नहीं है बल्कि इटली से बन के है। यहाँ पर कितनी कब्रें हैं? कम 200 से कम नहीं होंगी, 200 बढ़ सकती है, कम नहीं है। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसलाबाद से आपके साथ मोहम्मद सजाद अली और आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। नाजरीन, हम आपके लिए लेकर आते हैं मुनफरद, दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस। इस वक्त भी हम मौजूद हैं फैसलाबाद के बिल्कुल वस्त में वाक़या 120 साल से ज़ायद पुराने गोरा कब्रिस्तान में। इसकी हिस्ट्री और तारीख़ हम आपको बताएंगे और यहाँ के निगहबान से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। आइए बाकी की बातें सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। जी, तो हमारे साथ इस वक्त इस तारीख़ी कब्रिस्तान गोरा कब्रिस्तान के जो निगहबान हैं वो मौजूद हैं, बाबा तुफ़ैल भट्टी साहब। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस हिस्टोरिकल प्लेस की जो है वो तारीख़ क्या है, वो कब से यहाँ पर मुकीम हैं और इसकी देखभाल कर रहे हैं और इस वक्त यहाँ पर तदफीन का अमल जारी है या बंद हो चुका है। ये तमाम सवालात हम इनसे करेंगे। आइए फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। बाबा जी, आप यहाँ के निगहबान हैं और तकसीम वतन से पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम से लेकर अब तक आप इस कब्रिस्तान की जो है वो देखभाल कर रहे हैं। पुश्तों से आप बता रहे थे कि इसका काम आपके ज़िम्मे है, तो आप ये बताएं कि ये इस कब्रिस्तान की जो है ये कब बना और यहाँ पर कुल कितनी कब्रें जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कब्रिस्तान 1902 का है। पहली कब्र जो है वो 1900 की है। इसके बाद 47 को पार्टीशन हुई है। पहले हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन निगहबानी करता है, लेकिन 47 के बाद हमारे वालिद साहब को यहाँ पे भेज दिया गया क्योंकि हम पाकिस्तानी हिंदुस्तान नहीं है। हमारा पहला जो घर था वो नारोवाल के पास था, वहाँ से यहाँ मिलने आए तो हम भी पनाहगीर हो गए। तो इसके बाद हमारा वालिद वो यहाँ खिदमत करता रहा। उसको 47 पे तनख्वाह मिलती, 73 को बाद 76 को बाद वो फौत हो गए। उसके बाद कि यहाँ पे किसी ने कोई एक आना हमें नहीं, लेकिन खिदमत जो है वो उसी तरह जारी है। अब भी यहाँ पर तदफीन का अमल किया जाता है और अगर यहाँ पर किसी को दफनाने के लिए लाया जाता है तो उसकी इजाज़त किससे ली जाती है? चर्च ऑफ पाकिस्तान से या DCO या चर्च ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे जाना पड़ता है। तो ख़ास अमीर आदमी आता, गरीब आदमी यहाँ पे नहीं दखल होता। इस वक्त इस कब्रिस्तान में जैसे कि आप बता रहे हैं उम्रा तदफीन है, इसके अलावा यहाँ पर जो पुरानी शख्सियात हैं ज़्यादातर कब्रें किन की हैं? यहाँ सबसे पहली कब्र जो SP की है, सिस्टर हैं, फादर हैं, बाकी आम जो लोग होते हैं वो आते हैं। बाबा तुफ़ैल भट्टी के ख़ानदान की कब्रें भी यहीं पर हैं और यहाँ पर ज़्यादातर कब्रें जो हैं वो उम्रा की हैं। इसके अलावा क्रिश्चियन कम्युनिटी से तल्लक़ रखने वाले तारीख़ी जो हैं वो गोरे यहाँ पर अंग्रेज़ तदफीन हैं और यहाँ पर चर्च से वाबस्ता जो हैं पादरी और डॉक्टर्स और नर्सेस की कब्रें जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर हैं। बाबा जी, हमने देखा है कि कब्रों पर जो कतबे नस्ब किए गए हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं। उस पर कुछ कब्रों के कतबों पर जो है वो मरहूम जो यहाँ पर तदफीन है जिनकी की गई उनकी तस्वीर भी अवेज़ा है। ये तस्वीर कैसे लगाई गई, ये कहाँ से बनाई गई और 100 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी तक ये बिल्कुल अपनी असल हालत में हैं, तो इनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताइएगा। आपने देखा है कि ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं ये यहाँ से बनती नहीं है बल्कि इटली से बन के है, क्योंकि ये कब्रें जो हैं ये सिस्टरों की और कब्रें जो है उनके जो लगी हुई तस्वीरें ये इटली से बन के आते हैं और फिर लगाते हैं इसको। ये जो कब्रिस्तान है
तारीख़ी कब्रिस्तान, इसका कुल रकबा कितना है और यहाँ पर मजमूई तौर पर कितनी कब्रें हैं? ये इसका कुल रकबा है 5 कनाल 19 मरले, लेकिन तकरीबन 4-5 मरले जो है 5 कनाल है जो कब्रिस्तान के हदूद में। बाकी जो ज़मीन है वो खाली पड़ी है और कुछ दफ्तर एक्साइज ने कंट्रोल की है, सड़क बना ली। यहाँ पर कितनी कब्रें हैं? कम 200 से कम नहीं होंगी, 200 बढ़ सकती है, कम नहीं है। जी तो नाज़रीन, जैसा कि बाबा तुफ़ैल भट्टी बता रहे थे कि यहाँ पर 200 से ज़ायद कब्रें हैं जो बनाई गई हैं और 5 कनाल 19 मरले इस जो कब्रिस्तान है इसका रकबा है। आप हमें ये बताएं कि इसकी देखभाल आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको कोई फंडिंग मिलती है, सरकारी तौर पर आपको इसके कोई मुआवजा दिया जाता है, या सिर्फ आप यहाँ पर रहाइश पजीर हैं और इसी के एवज़ आप इसकी खिदमत कर रहे हैं? हमें कोई पैसा नहीं मिलता और ना कोई हमें पूछता है। यह है कि हम बैठे हैं, हम कहते हैं कि खिदमत करो इसकी। ये जो मुर्दे यहाँ पर दफन है उनकी खिदमत कर रहे हैं बस। जी, जैसा कि बता रहे थे, आपने सुना कि इनको किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिलता। 4 पुश्तों से इनका ख़ानदान जो है वो इस गोरा कब्रिस्तान की देखभाल कर रहा है, हिफाजत कर रहा है। आला हुकाम को, मकामी इंतज़ामिया को इस पर तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। नाजरीन, ये है इस गोरा कब्रिस्तान की सबसे पहली और पुरानी कब्र जो सन 1900 में बनाई गई है और इसके 2 साल के बाद इस कब्रिस्तान की बुनियाद रखी गई। 1902 में इस कब्रिस्तान को बनाया गया है। आप हमें बताएं कि ये कब्रिस्तान में इतने घने दरख्त हैं और तारीख़ी दरख्त भी मालूम होते हैं, इसकी देखभाल आप कर रहे हैं। ये इस खूबसूरत कब्रिस्तान देखने वालों को कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि यहाँ पर कब्रिस्तान होगा। एक तरफ इसके बाग जनाह है, दूसरी तरफ सरकारी इमारतें हैं, कुछ प्राइवेट इमारतें हैं और फैसलाबाद शहर के बिल्कुल वस्त में ये वाक़या है। तो आप ये बताएं कि ये देखने वाले जो हैं, अगर कभी कोई आ जाता है तो वो कैसा महसूस करता है यहाँ पर आकर? वो देखता है तो वो कहता है ये कब्रिस्तान नहीं है, ये बाग है, कंपनी बाग के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे आदमी भी हैं जिन्होंने ये इस कब्रिस्तान को नुकसान पहुँचाया, लेकिन हम उनका नाम नहीं बताएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि बाबा तुफ़ैल भट्टी बता रहे थे कि कुछ शरपसंद अनासर ने इसको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तारीख़ी हैसियत का हामिल कब्रिस्तान जो है ये महफूज है और यहाँ पर तदफीन का अमल आज भी जारी है। इस यहाँ पर बनाई जाने वाली मुनफरिद कब्रें, उनकी तज़ीन और आराइश, उनकी देखभाल का काम ये ज़िम्मेदारी से निभा रहे हैं। नाज़रीन, आज हमने आपको फैसलाबाद के इस तारीख़ी हैसियत के हामिल कब्रिस्तान के मुतल्लिक़ बताया है। ऐसी ही दिलचस्प और मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद सजाद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।